दोस्तों, ट्रेड विद ट्रेडर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर हाजिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डोम्स के आईपीओ के बारे में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आजकल आईपीओ से बहुत ज़्यादा पैसे बन रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आईपीओ के थ्रू पैसा कमा रहे हैं और आप भी आईपीओ के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें डोम्स के आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और ये भी बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां हैं जो आम तौर पर लोग करते हैं और जिनकी वजह से उनको आईपीओ नहीं मिल पाता। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और तब आपको ये समझ में आएगा कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं कि जिसकी वजह से हमें आईपीओ में लगाते हैं और आईपीओ नहीं मिल पाता। उन गलतीज को अवॉइड करना है और डोम्स के ऊपर हम पूरा रिव्यू आपको बताएंगे कि इसमें आपको पैसे लगाना है या नहीं लगाना है, लिस्टिंग गेन होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसका जो आईपीओ रहेगा वो 13 दिसंबर 2023 से लेकर 15 दिसंबर 2023 तक ओपन रहेगा। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी वो रहेगी 13,500 की। मतलब कि अगर आपको एक लोट अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको कम से कम 13,500 आपके पास होने चाहिए। अगर 13,500 आपके पास हैं तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगी तो ये आपको 18 शेयर्स आपके अकाउंट में आएंगे, 18 शेयर्स आपको मिलेंगे। और जो इसकी प्राइस रेंज है दोस्तों वो रही आपकी 750 से लेके 790 के बीच में, कि 750 से लेके ये 790 के बीच में आपका आईपीओ ओपन है। अब मैं आपको पहले थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि डोम्स इंडस्ट्रीज़ है क्या। बेसिकली डोम इंडस्ट्रीज़ दोस्तों 2006 में ये बनाई गई थी। संतोष जी हैं जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और जो ये डोम इंडस्ट्री है बेसिकली ये काम क्या करती है, ये डिज़ाइन का, डेवलपमेंट का एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। किसका? जो स्टेशनरी के आइटम्स हैं और जो आर्ट के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपकी पेंसिल, रबर, स्केल और कॉपी और इस टाइप से जितने भी आपके स्टेशनरी के बच्चों के पढ़ने के आइटम हैं, बुक्स हैं, वो ऑलमोस्ट ये डिज़ाइन भी करती है, डेवलपमेंट भी करती है और उनका मैन्युफैक्चरिंग भी करती है ये कंपनी। इसका क्या है कि दोस्तों ये अपन डोमेस्टिक मार्केट में भी इनको सप्लाई करती है और ये इंटरनेशनल मार्केट में भी इनको सप्लाई करती है। डोम्स एक अच्छा प्रोडक्ट है, एक अच्छा ब्रांड है दोस्तों। और इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो अपने इंडिया में, वो कई स्टेट्स में हैं। तो दोस्तों आगे मैं इसके बारे में और थोड़ा ब्रीफ बताता हूँ, इसकी स्ट्रेंथ बता देता हूँ आपको कि इसके फ़ायदे क्या क्या है। इसमें अगर आप पैसा लगाओगे तो इस कंपनी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया के अंदर स्टेशनरी के आइटम्स के अंदर। इसका 12% शेयर है अगर ओवरऑल इंडिया के अंदर देखेंगे तो। दूसरा फ़ायदा क्या है दोस्तों, इसमें जो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है इनके पास है ना, कोई एक ही प्रोडक्ट नहीं, इनके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट की रेंज काफ़ी ज़्यादा है। तीसरा जो इनकी ही बेनिफिट्स है कि ये 13 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इनकी, जो अपने कई स्टेट्स के अंदर हैं और जिसमें 34 एकड़ ऑफ लैंड ये यूज़ कर रहे हैं, जो इसको इंडिया में सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी बना देता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टेशनरी के लिए। क्योंकि इंडिया में कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है इससे पहले कि जिसके पास इतनी ज़मीन हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उससे नेक्स्ट जो बेनिफिट है दोस्तों इसके अंदर कि इसके 7 वेयर हाउसेज हैं, 3 डिपोट्स हैं और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है दोस्तों वो 4,000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं इसके 28 स्टेट्स के अंदर और 8 यूनियन टेरिटरीज के अंदर। अपने इंडिया में आप देख सकते हैं कि 4,000 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ये कम्प्लीटली कवर किए हुए हैं कंप्लीट स्टेट्स को। और इसका अगला जो फ़ायदा है दोस्तों कि जो इनका प्रॉफिट है अभी के टाइम में वो बढ़ रहा है। और तीसरा क्या है कि दोस्तों इनकी जो मैनेजमेंट काफ़ी पुरानी है, एक्सपीरियंस्ड है और अच्छे से इस कंपनी को संभाल रही है। उसके बाद दोस्तों इस कंपनी के नुकसान क्या क्या है, मतलब कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी आईपीओ 2 टाइप से होते हैं दोस्तों। एक कि आपने आईपीओ लिया, आपने लिस्टिंग गेन के लिए
पैसा बनाने के लिए लिया लिस्टिंग पे और उसके बाद आपने उसको बेच दिया। दूसरा कि आपने लंबे टाइम के लिए उसको होल्ड करना है कि आपको 10 साल रखना है, 5 साल रखना है, 20 साल रखना है, तो आप उसके लिए आप उसके फ़ायदे भी देखेंगे कंपनी में कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके पोटेंशियल है, इसकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। ये सारे के सारे इसकी स्ट्रेंथ हैं दोस्तों। और इसके सिवा आप इसके रिस्क भी देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या रिस्क है। इसके अंदर थोड़ा रिस्क है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए है दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म में रखना चाहेंगे, जिनको लिस्टिंग गेन पे लेना है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या है दोस्तों कि इसमें रिस्क क्या है कि इनके एक वुडन पेंसिल का जो प्रोडक्ट है वो कंट्रीब्यूशन करता है 37%, 33%, 31%, 32% टोटल सेल के अंदर। तो अगर एक ही प्रोडक्ट इतना ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहा है कि अगर कल उसकी सेल कहीं से डिस्टर्ब होती है तो इस कंपनी की ओवरऑल सेल बिगड़ सकती है। दूसरा क्या है दोस्तों इसके अंदर कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जैसे हम अभी पीछे देख रहे थे कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। 4000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं 28 स्टेट्स के अंदर। तो ये इनकी जो सेल्स होती है 70% जो कंट्रीब्यूशन है वो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही होता है। तो इस टाइप से अगर मैनेजमेंट कभी के आने वाले टाइम में अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को नहीं संभाल पाती है तो ये थोड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है। वैसे तो संभाल रही है, वो कंपनी कर ही रही है, लेकिन अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो 70% सेल कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो सकती है। दूसरा, ये फिला ग्रुप के साथ थोड़ा पार्टनरशिप में है एक्सपोर्ट सेल को, जो ये बाहर दूसरे देशों में भेजते हैं, उसके लिए फिला ग्रुप के साथ में इनका टाई अप है। और अगर उनके साथ में कोई अनबन होती है तो इनकी सेल पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है दोस्तों। उसके बाद जो इसमें और रिस्क आते हैं कि इनके पास कुछ लिमिटेड ही सप्लायर हैं रॉ मटेरियल के लिए। अगर रॉ मटेरियल के कल प्राइस बढ़ते हैं या रॉ मटेरियल के सप्लायर्स कुछ उनके साथ में इनकी कुछ अनबन होती है तो इनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तीसरा, इस कंपनी के लिए नेगेटिव क्या है कि इसने नेगेटिव ये आप देख सकते हैं कि इसने लॉस झेला इस कंपनी ने 6 करोड़ का 2021 में। हालांकि उस टाइम 2021 में कोविड का क्रैश था, तो अभी ये कंपनी फ़िलहाल प्रॉफिट में, लेकिन एक बार ये लॉस झेल चुकी है। और इसके बाद इसमें क्या है दोस्तों कि इनके ऊपर कर्जा है 152 करोड़ का टोटल, जो अभी 2023 तक है, 31 अक्टूबर 2023 तक। और जो इनके पास अनसेक्योर्ड लोन है 50 करोड़ का, वो भी है एक्सिस बैंक का। तो ये सारे के सारे इनके नेगेटिव पॉइंट्स थे और ये सारे के सारे इनका ये स्ट्रेंथ थी और ये इनका रिस्क था। अब इसके बारे में मैं बताता हूँ इसके फाइनेंशियल दोस्तों। फाइनेंशियल की अगर आप बात करोगे 2021 में इनका जो रिवेन्यू था 403 करोड़, 2022 में रिवेन्यू इनका बढ़ा है और 2023 में इनका रिवेन्यू बढ़ा है। अब उसके बाद टोटल एसेट की बात करते हैं। टोटल एसेट भी 2021 में 458 करोड़, 22 में 497 और 2023 में 640 करोड़। मेन है प्रॉफिट की कि ये प्रॉफिट कमा रही है नहीं कमा रही है। देख सकते हैं कि आप जो इसका रिस्क था कि 2021 में ये 6 करोड़ लॉस किया था, लेकिन उसके बाद 2022 में 17 करोड़ प्रॉफिट किया है, 2023 में 103 प्रॉफिट किया है। इसका मतलब कि ये प्रॉफिट करेगी और बहुत अच्छे से प्रॉफिट कर रही है, मैनेज कर रही है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमें अब तक इसकी जो एप्लीकेशंस लग चुकी हैं वो आपको किस किस कैटेगरी में लगानी है, एप्लीकेशंस की डिटेल मैं बता देता हूँ। अगर आप रेगुलर में लगाओगे, आप रिटेलर हैं, रिटेलर में लगाओगे तो 750 से लेकर 790 का जो प्राइस है उसके अंदर आपको लगाना पड़ेगा और आप मैक्सिमम 2 लाख तक रुपए लगा सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद दोस्तों अगर आप एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ डोम्स के, तो आपके लिए जो प्राइस है वो कंपनी ने कम डिस्काउंट पे दिया है, वो 675 से लेकर 715 तक है। उसके लिए भी आप 2 लाख रुपए तक मैक्सिमम लगा सकते हैं, 2 लाख से ज़्यादा आप एक टाइम में नहीं लगा सकते। अगर आप HNI के अंदर आते हैं तो HNI के अंदर भी जो प्राइस की रेंज है वो सेम रहेगी, 750 से 790, और इसमें आप 2 लाख से 5 लाख तक लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि ये कंपनी लिस्टिंग गेन देगी या नहीं देगी। जैसे हमने देखा कि कंपनी की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, प्रमोटर बहुत अच्छे हैं, कंपनी ग्रोथ बहुत ज़्यादा कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बहुत ज़्यादा हैं
और ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चों का आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कि कोई भी ये एक ऐसा आइटम है जिसके बगैर काम नहीं चलता, जिसके बगैर आप जिसको रिप्लेस नहीं कर सकते आप। अगर आपके बच्चे को पढ़ना है, स्टेशनरी लेनी है तो लेनी है, उसमें कोई रिप्लेसमेंट होते नहीं। इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है जिस हिसाब से ये चल रही हैं, और प्रमोटर इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि ये ओबियसली ये कंपनी ग्रोथ करेगी। तो इस कंपनी में आपको दोस्तों अभी तक जो सब्सक्रिप्शन लग चुकी है वो सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं। ये क्वालिफाइड इन्वेस्टिगेशनल बायर्स हैं, ये लास्ट में लगाते हैं दोस्तों। अभी आप इनके सब्सक्रिप्शन कम है ये मत देखना, क्योंकि ये लास्ट डे में एप्लीकेशन लगाते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये 7.95 कर चुके हैं अभी तक सब्सक्राइब। रिटेलर जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, जो आप और हमारे जैसे हैं, वो 19 गुना इसको भर चुके हैं, अभी तक अप्लाई कर चुके हैं। 13 तारीख में एक ही दिन में ये 19 गुना सब्सक्राइब हो चुका ऑलरेडी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब्सक्राइब हो चुका तो आपको एप्लीकेशन नहीं मिलेगी। इसमें आपका लक फैक्टर रहेगा, और जो आप गलतियां नहीं करेंगे, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वो भी एक फैक्टर रहेगा कि जो आपको हेल्प करेगा एक EIP दिलवाने में। एम्प्लॉयज़ दोस्तों इसके 9 गुना इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं। टोटल ये 5.71 पहले दिन सब्सक्राइब हो चुका है। डोम्स के अंदर दोस्तों आपको पैसा लगाना है बड़े लिस्टिंग गेन के लिए और लंबी अवधि के लिए। आप इसके लिए लंबी अवधि के लिए भी बने रह सकते हैं इस शेयर में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको बड़ा लिस्टिंग गेन तो आपको मिलना ही मिलना है दोस्तों। अगर आपका IPO आ जाता है तो आप 60-70% और इससे भी ज़्यादा लिस्टिंग गेन आप इसके अंदर पालोगे। अब आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है दोस्तों, मिस्टेक टू अवॉइड व्हाइल इन्वेस्टिंग इन IPOs। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अवॉइड लार्ज एप्लीकेशन। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं एकदम 5 ही एप्लीकेशन लगाऊंगा तभी मेरे को मिलेगा, या मेरे पास एक एप्लीकेशन के पैसे हैं मैं लगाऊं तो मिले ना मिले। अगर आपके पास एक एप्लीकेशन के पैसे हैं तो आप लगाइए दोस्तों। ये ज़रूरी नहीं है कि 5 एप्लीकेशन वाले को पहले मिलेगा और आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें ये नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस ज़्यादा हैं ये मैटर नहीं करती दोस्तों। दूसरा जो सबसे ज़्यादा लोग गलतियां करते हैं, वो गलतियां करते हैं मल्टीपल एप्लीकेशंस विद मल्टीपल डीमैट अकाउंट। मान लो आपके 3-4 मल्टीपल अकाउंट्स हैं, जीरोधा में भी आपका अकाउंट है, एंजल वन में आपका अकाउंट है, ग्रो में भी अकाउंट है। तो कई लोग क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन जीरोधा से, एक एप्लीकेशन एंजल वन से, एक एप्लीकेशन ग्रो से, तो इस टाइप से लगाते हैं। तो अगर आप मल्टीपल लगाओगे सेम नाम से तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी दोस्तों, आपको ये IPO नहीं मिलेगा। आपको अपने तीनों अकाउंट में से जितने भी आपके अकाउंट है सिर्फ एक एप्लीकेशन लगानी है अपने नाम से। चाहे उसके अंदर आप लोड साइज़ ज़्यादा भी रख सकते हो, लोड साइज़ उसके अंदर कम भी रख सकते हो, लेकिन सिर्फ एक अकाउंट से एक एप्लीकेशन। हाँ, अगर आप दूसरी एप्लीकेशन लगाना चाहते हो तो अपने सेम अकाउंट से मत लगाओ, अपने वाइफ के नाम के अकाउंट से, अपने पापा के अकाउंट के नाम से, या अपने भाई के अकाउंट के नाम से, वहाँ से लगाओ, तब आपको इसमें बेनिफिट होगा। उसके बाद दोस्तों बिड एट कट ऑफ प्राइस। आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस ही सिलेक्ट करना है, आपको ये नहीं सिलेक्ट करना जैसे कि आपकी जो रेंज है वो आपको मैक्सिमम भी रखनी है। जैसे इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारा प्राइस बैंड है 750 से 790, तो आपको ये नहीं डालना है कि 760 डाल दिया, बीच में 770 डाल दिया, 790 डाल दिया, नहीं। आपको यहाँ पे डालना है 790 ही, जो कट ऑफ प्राइस का एक उसके अंदर ऑप्शन आता है दोस्तों, कट ऑफ प्राइस पे टिक करना है और वो सिलेक्ट करना है। और डोंट वेट अंटिल लास्ट मिनट, आपको लास्ट मिनट तक वेट नहीं करना है। ये लिस्टिंग गेन देने वाली कंपनी है, आप इसमें अभी अप्लाई कर दीजिए। हो सकता है कि लास्ट के 1 घंटे में 2 घंटे में आप ट्राई करें, उस टाइम नेटवर्क इशू हो या आपके पास एप्लीकेशन आपकी ना भर पाएँ, तो इस टाइप से आप इसमें रिस्क ना लें। अवॉइड मिस्टेक विद योर एप्लीकेशन। कोशिश करनी है कि आपकी एप्लीकेशंस के साथ कोई भी मिस्टेक ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई गलती आपके अकाउंट की ना हो कि आप उसके अंदर कुछ गलती से आप डाल लें, कोई मिस्टेक करें, तो उन चीज़ों को ध्यान से भरना है। तीसरा, अप्रूव मैंडेट रिक्वेस्ट। जो आपके अंदर आपके पास रिक्वेस्ट आएगी दोस्तों, वो आपको टाइम से ही अपलोड कर देनी है। ऐसा नहीं है कि आप
आपने अप्लाई तो आज कर दिया, लेकिन आपके पास जो पैसे ब्लॉक होने के लिए रिक्वेस्ट आएगी वो आप 2-3 दिन तक वेट करें या भूल जाएं, तो उसका वेट नहीं करना है। आप जैसे वो रिक्वेस्ट आए आते उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देना है। अगर दोस्तों आपको अभी तक ये नहीं पता कि आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं, तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए आपका कौन सा अकाउंट है। मैं उसी अकाउंट से, उसी टाइप के अकाउंट से आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं, और आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा और आपको वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे वीडियो पे कमेंट करके मेरे को बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।